पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। मैं चाहता हूं आप लोगों का फोटो भी अगले साल कुछ इस तरीके से आए और इस तरीके से माला डली भी हो तो बड़ा प्राउड फील होगा आपको भी और हमें भी बड़ा प्राउड फील होगा। तो आप जानते ही हो, तो ये सारी चीजें जो आपको दिखेगी तो आपको पेरेंट्स को प्राउड फील मूवमेंट कराओ आप। तो इस तरह से आना चाहिए, तभी चीजें जो है वो रेगुलेट होती हैं और आपको भी अच्छा लगेगा लाइफ में। कुछ नहीं तो यूं भटकते रह जाओगे। लड़के जो है किसी के पीछे बाइक दौड़ाते हुए और लड़कियां जो है वो सिर्फ घर के कामों में। तो ये चीजें नहीं हो, इसलिए आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। और बताइए फटाफट से मुझे आपको बोल रहा है प्रोपीन। तो पहले मैंने आपको करने का तरीका बताया हुआ है। आप प्रोपीन लिखिए पहले। प्रोपीन 3 कार्बन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इससे आपको क्या बनाना है वो आप चेक करिए। आपको बनाना है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन आपको बनाना है, तो प्रोपाइन बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां तक आपको पहुंचना है। अब हम लोग कैसे इस तक पहुंचेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम Br2 या Cl2 रिएक्ट करवाते हैं, एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक इनर्ट मीडियम है। मेरे वर्डों पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटता है, मैंने आपको बताया था। एक Br यहां लग जाएगा और एक Br यहां लग जाएगा। बहुत बढ़िया है। अगर आपको नाम लिखना आता है तो मैंने आपको बताया था एग्जाम में नाम लिख के आना है। ये हो गया आपके पास 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम है, आपको मालूम है, प्रोपीन। और इसका नाम है आपके पास प्रोपाइन। अब आपको क्या करना है बेसिकली, देखिए डायरेक्टली दो चीजें हैं। अगर डायरेक्टली आप इस विसिनल डाइब्रोमाइड को हटाना चाहते हो, प्रोपाइन में बदलना चाहते हो, दो तरीके आपके पास हो सकते हैं। पहला तरीके ये कि आप डी बीटा एलिमिनेशन करिए। तो आप डालिए एल्कोहलिक KOH। तो एक बार Br यहां से और एक H यहां से हटेगा। तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। फिर दोबारा से आप इसको दोबारा से करिए, एल्कोहलिक KOH। दोबारा से आपने किया बीटा एलिमिनेशन। फिर दोबारा से इस बार Br यहां से हटा, H यहां से हटा, तो यही आपका बन गया। अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो मैं आपको वो तरीका ही बताता हूं कि अगर आप विसिनल डाइब्रोमाइड पर डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो आप ले सकते हो लिक्विड NH3 और साथ में सोडामाइड, इसको बोलते हैं NaNH2, सोडियम अमाइड। तो आपने और ये बात समझ में नहीं आपको बढ़िया से। बी बी कह रहा है, देखो ब्यूट 1 इन बनाना है। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूट 1 इन का मतलब ये डबल बॉन्ड है। तो बच्चा यहां हो गया CH3, यहां हो गया CH2 और यहां आ गया CH और यहां पर आ गया CH बेसिकली 2 आ गया। अब ब्यूट 1 इन से आपको जाना है, देखो ये लिख रहा है आपके पास ब्यूट 2 इन जाना है। चलिए ब्यूट 2 इन चलते हैं। मैंने आपको बताया जाने के लिए आप सिंपल सा पहले जो दिया गया है वो लीजिए और जो बनाना है फिर आप वो लीजिए। तो ब्यूट 2 इन 1 2 3 4। 2 इन का मतलब 1 2 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा। तो आपने ले लिया CH3, ये आपके पास हो गया CH CH, ये हो गया बेटा आपके पास CH3। चलिए तो अब आप इसको लीजिए। ये हो गया बेटा ब्यूट 1 इन, ये हो गया ब्यूट 1 इन, ये हो गया ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन मैंने आपको बोला है कि एग्जाम में ये कन्वर्जन के नाम जरूर लिख के आना, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं किससे तो सबसे पहले आप देखो एडिशन रिएक्शन करो। जब भी आप बॉन्ड शिफ्ट करते हो, बॉन्ड शिफ्ट करने के लिए हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है या बॉन्ड बढ़ाने के लिए एडिशन रिएक्शन होती है। तो आप HBr की रिएक्शन करवाइए। HBr की आप रिएक्शन कराओगे तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तो मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि H उस कार्बन पर जाता है जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो ज्यादा हाइड्रोजन किस पर है? ऑब्वियसली इस पर H यहां जाएगा। Br दूसरी जगह जाएगा।
तो देखिए क्या हो गया, CH3 CH2 H, और यहां चला गया बेटा Br, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया CH3 हो गया बच्चे। अब इसके बाद में देखिए दूसरे पर चला गया, तो दूसरे पर जाने के लिए अब हमें क्या लेना है, हमें बेसिकली करना है इसको, देखो अब बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करें, फिर से बीटा एलिमिनेशन कर दें। तो बीटा एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या लेना है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH। और अगर आप ये लिख दोगे साइड में बीटा एलिमिनेशन, तो ये बहुत अच्छी बात है, एलिमिनेशन, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर को दिखेगा हाँ आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो Br यहां से गया, ये हो गया आपके पास, ये बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा हो गया, दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेन ये वाला बनेगा, यानी कि इससे H निकलेगा और ये कन्वर्ट डायरेक्टली हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको बढ़िया से? क्या ये क्लियर हुआ? क्या मुझे मैसेज कर देंगे जरा बढ़िया से एक दो बार। हमारे पास बेंजीन तो आपको मालूम है बेंजीन ये होता है हमारे पास, आपने बेंजीन को बनाया, बेंजीन से आप लेकर बेटा बाइफिनाइल को, तो बाइफिनाइल आपने बनाया, बेसिकली दो रिंग को आपको जोड़ना है और एक सिंपल सा बॉन्ड के साथ आपको जोड़ना है। बाइफिनाइल का मतलब ये होता है, ये है बेटा बाइफिनाइल। तो आपको नाम लिखना है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका नाम बेंजीन है आप लिखोगे नीचे, इसका नाम बाइफिनाइल है आप नीचे लिखोगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बाइफिनाइल हमने करा था, एक फिटिंग रिएक्शन थी, फिटिंग नाम की रिएक्शन, उस फिटिंग रिएक्शन में किया था, लेकिन वो बेंजीन से नहीं बना था, वो हेलो एरीन से बना था, यानी कि आपको हेलोजन इस पे ऐड कराना पड़ेगा। करा देते हैं, चाहे Cl2 ऐड करा दो, चाहे Br2 ऐड करा दो। Br2 ऐड करा दिया, किसकी वजह में Fe, और क्या लेंगे हम लोग, डार्क लेंगे, Fe और साथ में क्या लेंगे, डार्क लेंगे। तो आपके पास जो है बेंजीन पर जाके हेलोजन यानी कि Br ग्रुप यहां पर जुड़ गया, जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। नाम बता रहा हूं मैं, लिखते रहना है नाम आपको, ब्रोमोबेंजीन। अब आप फिटिंग रिएक्शन कर दोगे, फिटिंग रिएक्शन करने के लिए आपको मालूम है, फिटिंग रिएक्शंस के लिए आप सिंपल सा क्या लेंगे, यहां पर 2Na लेंगे और साथ में साफ ड्राई ईथर लेंगे, और ये कितने लेंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो डायरेक्टली आपका बाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये क्लियर होगा कि नहीं? क्या बच्चे क्लियर हो गया क्या सबको? मैसेज करते रहेंगे बस फटाफट से, मुझे आपके मैसेज मिलते रहेंगे, तो मुझे रहेगा कि हाँ बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, और बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर आप जवाब नहीं दोगे तो। ठीक है बढ़िया, कोई भी डाउट होगा पूछना, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये फिटिंग रिएक्शन है, ये लिख दोगे ना यहाँ पर तो और भी बढ़िया है, ये फिटिंग रिएक्शन है। मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप शॉर्ट नोट्स खोल के बैठना जो हमने प्रोवाइड करवाए थे, और उस शॉर्ट नोट से सिर्फ 2 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं, उससे सारी चीजें आपको यहाँ दिखती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, कह रहा है देखिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, में कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। चलिए भाई देखते हैं इसको, फिर से देख लेते हैं। हमने लिया C2H5Cl, हम दूसरा लिया C2H5Br। सबसे पहले हमने एक्वस, हमने NaOH या KOH से रिएक्शन करी, इसकी भी हमने एक्वस KOH या NaOH से रिएक्शन करी। फिर हमने इसको फॉरवर्ड किया AgNO3 के साथ, हमने इसको फॉरवर्ड किया AgNO3 के साथ। तो अब बेसिकली क्या हुआ, Cl ने Ag के साथ रिएक्शन करी और ये बना AgCl, और AgCl के जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट। Ag ने रिएक्ट करवाया Br के साथ, तो हमारे पास देखो C2H5OH तो दोनों में सेम बनेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो यहाँ पर बनेगा AgBr, और AgBr की जो प्रेसिपिटेट है वो कैसे है, येलो प्रेसिपिटेट, बस इतना याद रखो आप। NH4Cl, NH4OH वाला भी याद मत रखो, इससे डिफरेंशिएट हो गया, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है और येलो, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं C2H5Cl के केस में, और C2H5Br के केस में बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है बढ़िया। हाँ ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी बेटा, मैंने बताया भी आपको Br के हमेशा येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, एक आयोडीन वाले भी होते हैं जो आपका बनता है बेसिकली, जो हमने बनाया था हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन जो बनवाई थी, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, इसको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया इसको, व्हाट इज द रोल ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड का क्या रोल है इन द प्रिपरेशन ऑफ द एराइल हैलाइड इन डार्क। एराइल हैलाइड को जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं डार्क में, तो क्या रिएक्शंस है लुईस एसिड का।
अब लुईस एसिड क्या है ये भी समझ लेते हैं साहब हम लोग। लुईस एसिड होता क्या और क्यों इसका रोल है बेसिकली। देखो जब भी कोई एराइल हैलाइड का मतलब है कि बेंजीन पर आपने हेलोजन ली साहब, आपने हेलोजन ली तो कर रहे हो, जैसे रिएक्शन क्या कर रहे हो आप हेलोजिनेशन कर रहे हो, Br2 से रिएक्शन कर रहे हो, ब्रोमिनेशन Cl2 से कर रहे हो, या आप फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हो CH3Cl याद होगा आपको, या आप फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन कर रहे हो CH3COCl। इन तीनों रिएक्शन में आपको याद होगा हम एरो पर डालते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस आपको याद होगा AlCl3 डालते हैं, इसके बिना रिएक्शन नहीं होती। ये जो बेटा AlCl3 है यही क्या कहलाता है बच्चे, ये कहलाता है लुईस एसिड कहलाता है, यही कहलाता है लुईस एसिड। अब ये कह रहा है कि यार इन रिएक्शन में लुईस एसिड की क्यों जरूरत है, क्यों करेगा ये, क्या हेल्प करेगा। देखो लुईस एसिड, लुईस का मतलब है कि एसिड का मतलब हो गया कि लुईस एसिड के अकॉर्डिंगली होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। तो लुईस एसिड जो होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्ट करना चाहता है तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, खा जाएगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे खा जाएगा तो जो रिएक्ट करने वाला होगा उससे इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। तो जब रिएक्शन से जो भी हम जैसे कि हम Br2 को रिएक्ट करवा रहे हैं या CH3Cl को रिएक्ट करवा रहे हैं या CH3COCl को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इनके पास लगने वाला जो भी ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन जो है ये जो लुईस एसिड है Cl को छीन, Br को छीन लेगा, इस Cl को छीन लेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा दूसरे मॉलिक्यूल से तो जो रिएक्ट करेगा यहां पर वो क्या बनेगा, बहुत ही गुड, क्या बनेगा, गुड इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और गुड इलेक्ट्रोफाइल बनने की वजह से रिएक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो सिंपल सा इसका आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से ये क्या करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आपने रिएक्शन करके दिखाई और लुईस एसिड के बारे में बता दिया कि दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। फिर आप लिखोगे कि लुईस एसिड बेसिकली क्या करता है, हेल्प्स करता है इसमें इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज कंप्लीट आंसर। इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करता है, सिंपल है। इलेक्ट्रोफाइल जितना बढ़िया होगा क्योंकि आपको मालूम है बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है मैंने आपको बताया हुआ है 5 टाइप के आपने पढ़े हैं, हेलोजिनेशन पढ़ा है, नाइट्रेशन पढ़ा है, सल्फोनेशन पढ़ा है साहब आपने, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा है, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हमेशा। तो इलेक्ट्रोफाइल जितना अच्छा होगा यानी जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतने फास्ट रिएक्शन पर, रिंग पर वो रिएक्ट करेगा। तो लुईस एसिड बेसिकली क्या कर रहा है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है जिसकी वजह से तुरंत इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करेगा और जितनी तेजी के साथ रिएक्ट करेगा हमारा जो प्रोडक्ट है उतना ही अच्छा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई क्या, मुझे मैसेज कर देंगे फटाफट से क्या मैं करवाता हूं आपको। फर्स्ट देखिए इथाइल क्लोराइड पूछा है, तो इथाइल क्लोराइड मैंने बनाया CH3 CH2Cl। इथाइल क्लोराइड को मुझे कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड का मतलब है CH3 CH2 COOH। अब आप दो चीजें सोचिए, इसके अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3, इसके अंदर 2 कार्बन है, 1 और 1 2। तो 2 कार्बन को 3 में कन्वर्ट करने का मैंने आपको बताया था कुछ ही मेथड है, एक है ग्रिग्नार्ड और एक है आपके पास KCN वाला। लेकिन कार्बोक्सिलिक चेंज कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक को ही प्रीफर करना है। तो सबसे पहले हमने Cl को Cn में चेंज किया, कैसे, हमने लिया KCN, तो ये जो है K और Cl के बाद चला गया माइनस के KCl निकल गया और बेटा ये आ गया CH3 CH2 C पर N लग गया, CN लग गया, ठीक है। इसका नाम हो गया इथाइल नाइट्राइल साइनोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। नाम बताता जा रहा हूं, लिखते जाना, एग्जाम में इसी तरीके से करना है। अब डायरेक्टली इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, मैंने कर दिया इसका H2O किसकी वजह से, H प्लस की वजह से, या H3O प्लस भी आप देख सकते हो। CN जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है COOH में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट को चेक करते हैं। सेकंड वाले को हम लोग चेक करते हैं, सेकंड को क्या कह रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल लेना है। इथेनॉल हो गया CH3 CH2OH, इथेनॉल, इथेनॉल हो गया CH3 CH2OH और इसको बच्चे कन्वर्ट करना है CH3 CH2OH को प्रोपेन
नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब है CH3 CH2 CN, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो, डायरेक्टली CN लगा दो। चलिए कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा है। तो आयोडीन को हम कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड है। पहले हमें हेलोजन लेके आनी है भैया, एल्कोहल की जगह हेलोजन लेके आनी है। तो हेलोजन लिया और फिर CN सेलेक्ट कर दो। सबसे बेस्ट मेथड है SOCl2 से कर दो, I लगा दो, आप I2 से कर दो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने कर दिया SOCl2 से SO2 माइनस के HCl बाहर, SO2 माइनस HCl बाहर हो गया। तो बेटा ये आ गया आपके पास, ये बेसिकली आ गया CH3 CH2 Cl। अब आपको Cl की जगह पहुंचाना है CN, तो सिंपल सिलेक्शन कर दी, KCN सिलेक्शन कर दी। आई होप आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी के साथ आप क्लियर हो गया होगा इसको। नेक्स्ट चलता है थर्ड, ये था सेकंड, हम चलता है थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है, चलिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3, 1 ब्रोमो Br आ गया, CH3 CH2 CH2, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको कन्वर्ट करना है साहब हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3। इसमें साहब इसको कन्वर्ट करना है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जरा चेक करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो अगर ये 1 पर होता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें, मैंने कहा था पोजीशन शिफ्ट करनी है, तो पहले डबल बॉन्ड लाओ, फिर डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन कर दो। तो डबल बॉन्ड लेके आते हैं। सबसे पहले आपने किया एल्कोहलिक KOH, जो की रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन लिखनी है आपको एग्जाम में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब आप एडिशन रिएक्शन कर दो। एडिशन रिएक्शन सिंपल, मार्कोव-निकोव रूल मार दो। तो मार्कोव-निकोव रूल के लिए आपने ले लिया HBr, ये एक तरफ H चला गया, आपके पास H चला गया कहां पर, यहां पर H चला गया। मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंगली दूसरी साइड में Br चला गया। चलिए बढ़िया, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया हमारे पास थर्ड। नेक्स्ट चलता है फोर्थ वाला, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। चलिए भाई देखते हैं इसको, फोर्थ वाले को, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 क्लोरो, 2 पर हो गया Cl, हमने कर दिया 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो आपने कर दिया इसको, ये हो गया CH3। अच्छा मुझे जो बनाना है ना 4 बनाना है, तो देखो मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं क्योंकि आप फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। देखो पहले मैं ये सिंपल दिखाता हूं आपको, CH2 CH CH3। अब मैं बेटे इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मैं लिखने का पैटर्न, आपको समझ जाओगे आप क्यों मैं इसे चेंज कर रहा हूं। CH3 CH2 CH, CH3 इधर ले गया मैं और Cl में इधर ले गया, बात तो एक ही हो गई। अब मुझे क्या बनाना है, देखो उस पर मैंने इसलिए चेंज किया है, मुझे बनाना 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो मुझे बनाना 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, देखो जरा हेक्सेन बनाना है, तो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पर आप कहीं से भी ले सकते हो, 1 2 3 मैंने ले लिया, 3 ये ले लिया, 4 ये ले लिया, चाहे वहां से ले लो सेम ही बात है। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, बढ़िया। तो अब आपको बेटा इसका नाम होगा 3 4। अब आप जरा चेक करो मैंने ये लेने का मतलब क्या था, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। भाई डबल किस में बनता है, वुड सेक्शन में बनता है, तो वुड सेक्शन का मतलब इसको कर लो डबल, और यहां आप डायरेक्टली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ले लो आप साथ में क्या ले लो आप 2Na ले लिया, और रिएक्शन भी लिख देंगे साहब, ये कौन सी रिएक्शन है, वोल्ट्स रिएक्शन। देखो डायरेक्टली बन गया, देखो एक CH3 यहां आ गया, डबल कर दो इसको। मैंने ऐसा बनाता तो बच्चा आधा कंफ्यूज हो जाता, इसलिए मैंने इसके पैटर्न में बनाया, सेम ही बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया। ये है हमारे पास फोर्थ। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ वाले की तरफ। ये बता रहा है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बनाना है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। चलिए बनाते हैं इसको, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। प्रोपीन है 1 2 3, प्रोपीन हो गया, 2 मिथाइल रखा है, तो 2 पर बेटा हमने कर दिया CH3, बहुत सिंपल है बनाना, CH3
और ये हो गया बेटा CH2। तो 2 मिथाइल प्रोपीन को कन्वर्ट करना है हमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्सन करते हैं। ये कह रहा है डायरेक्टली 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में, तो पहले बनाओ प्रोपेन बनाओ 1 2 3, 2 पर ही मिथाइल है, बढ़िया, CH3 और 2 पर ही क्लोरो है Cl। हमने इसको चेंज कर लिया CH3 CH3, हमने इसको चेंज कर लिया। अब हमें देखना है कि यार हमें चेंज करना है और हमें जो है वो Cl लगाना है। तो बड़ा सिंपल सा है, एडिशन रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड पे। देखो सिंगल बॉन्ड जब भी कन्वर्ट हो, मैंने आपको बोला था ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा हो या डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा हो, तो वो क्या रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। तो आपको Cl ऐड करना, जिसको भी कहा गया उसको ऐड कर दो। या सिंपल सा एडिशन रिएक्शन होगी, HCl ऐड कर दो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली। तो H कहां जाएगा, H जाएगा भैया वहां पर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां। और Cl कहां जाएगा, Cl जाएगा यहां पर इस कार्बन पे। तो देखो आपका यही बन गया है बेसिकली। तो हमारे पास सारे कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। जरा मुझे एक बार रिप्लाई करेंगे, क्या सारी चीजें आपको क्लियर हुई है क्या बढ़िया से? कोई डाउट है या मुझे फटाफट से बताएंगे। बहुत सिंपल कन्वर्जन थे और मैं सबका जवाब सुन रहा हूँ। जरा कोई भी प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? हाँ सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल कुणाल सही जवाब है। तो मुझे एक बार बताएंगे भाई, तो मुझे नेक्स्ट लेके चलना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, फास्ट एकदम रिवाइज करना है हमको। चलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कन्वर्जन के साथ टेस्ट भी कराऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आज मैं फिनिश कर दूंगा थोड़ा जल्दी, और कल का थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको देखना है, आधे पौन घंटे का लेना, तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसको। कल भी आधे पौन घंटे बैठेगा, बहुत फास्ट कराऊंगा आपको, टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा बिल्कुल ही मैं आपका कन्वर्जन में। चलिए देखते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन को देखते रहेंगे मेरे और मैच करते रहेंगे जो भी आपने किया। ए चलता है, ए पार्ट कह रहा प्रोपीन, तो प्रोपीन बनाता हूं मैं साहब 1 2 3। प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड लगा दिया, CH3 CH CH2 ले लिया मैंने प्रोपीन। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ओल में, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3। प्रोपेन टू ओल का मतलब है OH लगाना है दूसरे पर, CH3 ये हो गया CH, ये हो गया बेटा CH3 हो गया बेसिकली। तो सिंपल सी रिएक्शन है बेटे, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका H2O और साथ में H+ भी हम लोग लेंगे। तो ये हो गया एसिड कैटालाइट लाइटिक हाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। और मैंने बताया इसकी मैकेनिज्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूं। आपकी मैकेनिज्म में 3 पार्ट थे, आपने करा होगा इसको, तो मैकेनिज्म को जरूर याद करके जाना बेटे। इसके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। और मैंने कई बार पॉइंट टू पॉइंट इसके मैकेनिज्म यानी कि जहां जहां लोन पे लग रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार बढ़िया से इसको करके जाना इंपॉर्टेंट है। बी चलते हैं, बेंजील क्लोराइड। तो बेंजील क्लोराइड बेटे क्या हो गया, बेंजीन पर, बेंजील क्लोराइड का मतलब बेंजीन पर आपको लेना है बेसिकली CH2Cl, ये हो गया बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड को बेटे हमें पहुंचाना है बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल का मतलब है बेंजीन पर, बेंजीन पर यानी कि बेंजील अल्कोहल का मतलब CH2OH हमें पहुंचाना है। तो बेंजील क्लोराइड को, बेंजीन तो बड़ा आसान सा है, सिंपल ले लो बस, एक्वस NaOH, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, NaOH ले लो। चलते हैं बेटा सी वाले की तरफ चलते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब है, देखो इथाइल CH3 CH2 और Mg, इथाइल मैग्नीशियम, और ये हो गया बेटा क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसको कन्वर्ट करना है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ओल में, प्रोपेन 1 ओल में। तो ये हो गया 1 2 3 OH, और ये हो गया साहब CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। मैंने आपको देखो बोला है कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आ जाए और उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर रखा हो, तो साहब आप हमेशा कार्बोनाइल सिलेक्शन करवाएंगे। जितने कार्बन बढ़ाने हो उतने कार्बन का कार्बोनाइल लेंगे। यहाँ बेटे 2 कार्बन है, देखो सिंपल ट्रिक बताई हुई है मैंने, यहाँ पर 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन का कोई भी कार्बोनाइल ले लो। एक कार्बन का कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। तो भैया इसकी रिएक्शन करा दो आप CH3, CH3 नहीं, इसकी रिएक्शन करा दो HCHO से, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया H, ये हो गया H। मैंने आपको चार्ज लगाने भी बताए हुए हैं, कैसे बताए हैं मैंने बताया, इस पर चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव, इस पर चार्ज होता है बेटा निगेटिव, इस पर चार्ज होता है बच्चे निगेटिव, और बेटे इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव।
पॉजिटिव को निगेटिव पे डालेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव पे डालेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या बनेगा बेसिकली। देखो क्या बनेगा बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिया इस कार्बन से ये वाले अटैच हो जाएंगे, ये कार्बन अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास CH2, इससे CH2 CH3, एक तरफ O पर अब क्या हो जाएगा अटैच MgCl अटैच हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे हम, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O प्लस ले लेंगे, H3O प्लस ले लेंगे, H2O लेंगे तो H प्लस लेंगे साहब। ठीक है, चलो टर्बुलेंस आ गया था। तो H किस पर जाएगा, O पर। तो देखो आपका यही बन रहा है डायरेक्टली। और साथ में आपका जो Mg है, Mg के साथ एक तरफ Cl निकल जाएगा, एक तरफ OH निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा एलिमिनेट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है डी वाला। डी वाला भी कुछ ऐसी पार्ट है, तो डी वाले पार्ट को भी देखते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो डी वाला पार्ट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब है CH3 Mg मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। इसको कन्वर्ट करना है आपको, किसमें कन्वर्ट करना है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। ठीक है देखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन 1 2 3, 2 पर मिथाइल है, साफ मिथाइल है CH3, और 2 पर ही OH है। चलिए तो हमने इसको चेक कर लिया, ये हो गया हमारे पास CH3, ये हो गया हमारे पास CH3। अब मैंने आपको सिंपल सा बोला हुआ, देखो अभी मैंने क्या बोला है कि जितने कार्बन को अटैच करवाना है सब उतने से चेक करा, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है यार। तो देखो एक कार्बन है, कितने कार्बन और ऐड करवाने हैं आपको, 1 2 कार्बन ऐड कराने, 2 कार्बन और एक कार्बन, 3 कार्बन अटैक करवा रहे हो। तो 3 कार्बन का कौन सा कार्बोनाइल होगा, एसीटोन होगा। तो एसीटोन को आप ले लो सिंपल। तो एसीटोन ले लिया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बहुत फेमस कन्वर्जन है। तो मैंने फिर से सेम चीजें हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, और इस पर साफ आएगा आपके पास, इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को निगेटिव पॉजिटिव थे। इस कार्बन पहले से CH3 लगा है, ये रहा CH3 और ये रहा CH3। पॉजिटिव पर निगेटिव कौन है, ये वाला है, तो ये अटैक करेगा, नीचे आ गया CH3। आगे क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, O है, और O पर चार्ज क्या माइनस, तो जाएगा कौन सा, पॉजिटिव, यहाँ पर अटैक कर देगा। ये चला गया O पर MgBr। अब इसकी साहब हाइड्रोलिसिस कर दो सिंपल, H3O प्लस डाल देंगे, और H जो है साहब वो चला गया O पर, और यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मैंने आपको कई बार इसको बताया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। ये मैंने कई बार बताया हुआ है, बहुत बार मैंने एक्सरसाइज कराई है, और मैंने आपको बताई है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये कंप्लीट हुआ गया, कंप्लीट हुआ गया, क्या ये बात आपको समझ में आई बढ़िया से, क्या आपको समझ में आ गया बढ़िया से। ठीक है, हाँ जी सर आ जाओ सर। ठीक है, तो ठीक है बेटे, आज के लिए हमने कन्वर्जन करे 4, ये है 4 कन्वर्जन हमने ये किए, टाइम में ज्यादा खराब नहीं करूंगा। 4 और ये हो गए 9, 14 क्वेश्चंस हुए ये। ठीक है, 14 क्वेश्चंस हमने किए आज के लिए। ठीक है बढ़िया, तो आज के इतना करेंगे, फिर दोबारा से क्लास देंगे, सारी मिक्सअप डालूंगा। बस इतने ही कन्वर्जन करते रहो मेरे साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कन्वर्जन और इसके मैं पूरे रिएक्शंस करा दूंगा, जो पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं क्लास का जब बोलूंगा आपको, तो आधे पौन घंटे के लिए बैठना, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। पहला वाला, तो फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की लिखनी है। 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, ऑक्सी इनका मतलब है ये बेटा ईथर है, प्रोपोक्सी इथेन का मतलब है आपके 3 कार्बन इधर है, 1 2 3, और 3 कार्बन ही इधर की तरफ है। आपने इसको बैलेंस कर लिया, CH3 CH2 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 CH3। इसकी रिएक्शन करवा रहा है बेसिकली HI के साथ,
HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। आपको याद होगा मैंने आपको टेम्परेचर भी बता रखा है, लगभग 373 केल्विन पे करता है, याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक पर H जाएगा एक पर I जाएगा। तो अभी तो तीनों कार्बन बराबर हैं, आप देखो ऑक्सीजन के एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरी साइड में 3 कार्बन, तो कोई इशू ही नहीं है। किसी पे एक पर H डाल दो O के साथ और एक पर I डाल दो, तो बेसिकली आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। नाम लिखना है, मैंने आपको बोला हुआ है कई बार, नंबर चाहिए आपको बढ़िया से। तो पहले का नाम हो गया प्रोपेन 1 होल, और एक आपके पास हो गया CH3 CH2 CH2 I 1 आइडो प्रोपेन। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा पार्ट है मिथॉक्सी बेंजीन एंड, अच्छा मिथॉक्सी बेंजीन करना सेकंड वाला, मिथॉक्सी बेंजीन आपको लेनी है, मिथॉक्सी बेंजीन सेकंड वाले में मिथॉक्सी बेंजीन लेनी है। तो मिथॉक्सी बेंजीन क्या होगी आपके पास, बेंजीन पर OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम आप जान पा रहे होंगे, इसको एनिसोल और बोलते हैं, इसका नाम आपको याद होगा, प्लस HI से रिएक्शन है, एनिसोल है ये। मैंने आपको बोला जब भी कभी भी ऐसी रिएक्शन हो रही हो तो H जो है हमेशा रिंग वाले ऑक्सीजन पर जाता है, रिंग वाले ऑक्सीजन पर, और I जो है वो जाता है साइड वाले ऑक्सीजन के कार्बन पर। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन करता है बेंजीन, पर O तो रहा ही, और साथ में H पहुंच गया तो इसका नाम होगा फिनोल, और साथ में ये रहा आपके पास CH3I। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट चलता है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं थर्ड पार्ट में। तो तीसरे पार्ट में बेटा हम लोग चलते हैं बेंजीन इथाइल ईथर। पहले बेंजीन बताइए बनाइए, और बेंजीन पर इथाइल ईथर पे लगा देंगे, बेंजाइल है ये, बेंजिल है, तो बेंजिल इथाइल ईथर हम लोग बनाते हैं। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। तो बेंजीन हुआ, ठीक है, तो बेंजीन पर इथाइल ईथर लिया गया है, यानी कि एक ऑक्सीजन है। बेंजिल ग्रुप तब बनेगा जब कार्बन प्रेजेंट होगा बेसिकली, और बेंजिल तो तभी बनता है, बेंजीन नहीं है ना वो, बेंजिल है। तो जैसे बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, जैसे कि बेंजाइल हाइलाइट होता है, तो बेंजीन में पहले कार्बन लेते हैं। इथाइल ईथर है, इसका मतलब इथाइल ग्रुप दिया हुआ है, जो कि है C2H5 का ग्रुप, यानी कि CH2 CH3। इसको बैलेंस कर देंगे, ये है CH2। तो बेंजीन पर डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं लगी है, अब इसकी रिएक्शन करा रहा है वो किसके साथ, HI के साथ रिएक्शन करा रहा है। मैंने आपको बोला जब भी ऐसा कभी भी हो तो अब सिनेरियो बदलेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है 2024 में रिपीट हो चुकी है, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाली, और मुझे लगता है कि 25 में रिपीट नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ये आ जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। जब भी ऐसा हो देखो, रिंग पर अगर ऑक्सीजन होगी तो H जाएगा, लेकिन अगर रिंग पर ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं है तो H जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और I जाएगा बेंजीन के कार्बन पर। तो बेंजीन के कार्बन पर I जाएगा, यानी कि बेंजीन पर पहले कार्बन है, और ये कार्बन है, ये हो गया CH2, और यहां चला गया I चला गया बेसिकली आपके पास, और प्लस C2H5OH चला गया। इसका नाम बेटा इथाइल है, और इसका नाम बेंजाइल आयोडाइड है, बेंजाइल आयोडाइड। नेक्स्ट तरफ हम लोग चलते हैं, ये आपके पास हो गया बेसिकली। तो फॉलोइंग ग्रुप को डिक्रीजिंग ऑर्डर के बॉइलिंग पॉइंट में करना है, बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको बताया हुआ है, जितना मोनोमास बढ़ेगा उतना डिपेंड होगा। तो इसका आंसर आपसे चेक करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आपने जो कर दिया होगा, मैं बताता हूं आपको इसको, और रीजन भी मैं आपको बताता हूं इसका। ये है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा। वो डिपेंड करता है दो बातों पर, एक तो बात करते हैं हम लोग H बॉन्डिंग के बारे में, H बॉन्डिंग, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो जिसकी वजह से होगा, दूसरा पहला रीजन तो H बॉन्डिंग है, और दूसरा जो रीजन है बच्चे वो है वंडरवाल्स फोर्स। बेसिकली कौन सा है,
वेंडरवाल्स वेंडरवाल्स फोर्सेस होता है। तो वेंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो आप देखो सबसे ज्यादा जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले सबसे ज्यादा लिखना है। तो एनिसोल वंडरवाल फोर्सेस की वजह से थर्ड वाला सबसे ज्यादा हो गया है। और फिर उसके बाद में आपके पास होता डाई इथाइल ईथर हुआ है, फिर है आपके पास सेकंड वाला, और फिर उसके बाद में है आपके पास डाई इथाइल फर्स्ट वाला है, सॉरी डाई इथाइल ईथर फर्स्ट वाला है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला आपके पास हो गया, बढ़िया। और फिर आपके पास हो गया हमने नेक्स्ट वाला इथाइल मिथाइल ईथर, तो ये कार्बन कम हो गया, वंडरवाल फोर्स जो है वो कम हो गया है। तो हमारे पास आ गया फिर सेकंड वाला। आई होप आपको ये ऑर्डर जो है वो समझ में आ गया होगा, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। मुझे एक बार मैसेज कर देंगे क्या ये क्लियर हुआ है आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको कन्वर्ट करना है, एल्कीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये कन्वर्ट करना है आपको बेसिकली। कैसे कन्वर्ट करना है इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन यानी कि CH2 और ये लिखा है COOH, इसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो हम लोग जरा सामने देखते हैं बोर्ड पर। तो हमें COOH में कन्वर्ट करना बताया गया है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर दो कार्बन है, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, यहाँ पर बेसिकली चार कार्बन है, 1 2 3 4। कार्बन बढ़ाना हो और कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको बताया हुआ है CN लगाएंगे और CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेकिन CN लगाने के लिए हेलोजन की जरूरत है। ठीक है, हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, हम कराते हैं Br2 और साथ में CCl4 रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो बेसिकली हमारा जो है कन्वर्शन हो जाता है, CH2 आपने लिया CH2 और ये लग गया Br, एक यहाँ एक Br यहाँ लग गया। अब इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ, KCN के साथ। तो आपने 2KCN ले लिया तो 2KBr बाहर हो गया, माइनस के 2KBr बाहर हो गया, 2KCN लिया। तो अब ये रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, CH2। ठीक है, ये हो गया एक Br, ये हो गया एक Br। भाई इसको आप इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमने लीनियर फॉर्म में, यहाँ पे थोड़ा खड़ा कर दिया है। अब कुछ नहीं करना है इसको, सॉरी Br नहीं आएगा, अब यहाँ आएगा CN, यहाँ आएगा CN। तो Br जो है Br तो चेंज कर दिया ना हमने, तो Br की जगह यहाँ आ गया CN आ गया, यहाँ आ गया CN। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, सिंपल सा, देखो ये बन गया H3O प्लस के प्रजेस में आपने कर दिया CN जो है, और दोनों कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, COOH में। देखो आप ध्यान से बोलो, आपको समझ में आया, बढ़िया बताइए मुझे, बताइए मुझे समझ में आया क्या, सिंपल है, 1 2 3 स्टेप में कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल रहा है सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट Me का मतलब है मिथाइल। तो आपने लिया हुआ है बेंजीन, बेंजीन पर CH3 आपको मालूम है क्या लगता है, टोलुइन लगता है CH3। तो आपको बनाना है CH3 को कन्वर्ट करना है डायरेक्टली COOH में। बेंजीन है, यहां COOH है, यहां पर COOH है, और एक यहां पर COOH है। अब CH3 को COOH में कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला गया है K2Cl2O7 साथ में H2SO4 डाल दो, या हॉट K-4 डाल दो, तो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि दो जगह को कार्बन और चाहिए, तो दो जगह कार्बन चाहिए, तो दो जगह कार्बन लाने के लिए, कार्बन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने मालूम है इस चीज का, हम कार्बन को लगाने के लिए बेटा क्या करते हैं, हम कार्बन को लगाने के लिए क्या करते हैं, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं। तो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो, इसका क्या होता है CH3Cl, तो 2CH3Cl ले लिया क्योंकि 2 ग्रुप लगाने हैं, और ये कर दिया आपने N हाइड्रस AlCl3 की प्रोजेक्ट में, 2 HCl बाहर हो गए, CH3 लगाया आपने, तो आपके पास बेसिकली कन्वर्ट हो गया। CH3 तो आपके पास पहले से लगा हुआ है, आपको मालूम है टोलुइन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर H हट गया, यहाँ पर लग गया CH3, यहाँ पर H हट गया तो ये लग गया CH3। अब सिंपल सा रिएक्शन क्या करनी है, अब आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको सिंपल इस मॉलिक्यूल पे सिंपल डालना है, या तो हॉट KMnO4 या डालना है आपको, और या फिर आप डाल सकते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जैसे आप डालोगे कार्बन ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक
एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सिंपल रिएक्शन है। बताओ आप, बताइए मुझे समझ में आ गई कि आपको ये चीज, बताइए आपको ये क्लियरिटी हुई क्या? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजामाइड क्या होता है? देखो बेंजीन पर हम बात करते हैं को कन्वर्ट करना है CONH2, ये हो गया बेंजामाइड। बेंजामाइड को मेरे बच्चे कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक यानी कि बेंजोइक एसिड में कहा गया है। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन पर COOH को हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमें देखना है कि कैसे कन्वर्ट होगा। बड़ा सिंपल से डायरेक्टली रिएक्शन है। आप तो कोई भी एसिड साथ हाइड्रोलिसिस कर दो और थोड़ा सा हीट कर दो या कोई बेस डाल दो, मैंने आपको बताया था, कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। और साथ में क्या निकलेगा? मैंने आपको ये भी बताया था, NH3 बाहर निकलेगा, NH3 बाहर निकलेगा, ये वाला कन्वर्ट हो जाता है। H जाएगा ना यहां से, तो आप देख पा रहे होंगे H यहां से चला जाएगा, तो NH3 बाहर निकलेगा, गैस निकल जाएगी बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन क्या होता है? पहले बेंजीन बनाइए आप, बेंजीन देखते हैं, लास्ट वाले ग्रुप को देखते हैं। बेंजीन पर क्या है? प्रोपाइल है, यानी कि 3 कार्बन लगा दो, CH2 CH2 CH3। किसमें कन्वर्ट है इसको बोला गया है? ये डायरेक्टली रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये। मैंने चेक किया किसमें कन्वर्ट करना, बेंजोइक एसिड की COOH में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, सीधा लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस रिएक्शन को करने के लिए आप डायरेक्टली ले सकते हो। मैंने बताया था KMnO4 हीट करो, किसकी प्रेजेंस में? एक बेस की प्रेजेंस में। KOH भी ले सकते हो, Na, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा जो आपने बेस लिया है। अगर आपने K लिया है तो COOK बनेगा, अगर आपने NaOH लिया है तो NaCOO बनेगा। तो आपने बेंजीन को लिया और बेंजीन पर ये बनेगा COOK लिया है मैं, तो K बनेगा, पोटेशियम बेंजोइट। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब इसकी डायरेक्टली हमें रिएक्शंस करनी है, तो डायरेक्टली हमें रिएक्शंस करनी है, डायरेक्टली बन जाएगा ये। अब सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस करनी है किसी एसिड की वजह से, तो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल सी रिएक्शन से। बताइए मुझे, क्या ये बात क्लियर हुई आपको बढ़िया से? क्या ये बात क्लियर हुई? CONH2 सही कराया अनुष्का, बढ़िया, सही क्या आपने, क्लियर हो गया? चलिए क्लियर करते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे। और कन्वर्जन मैंने आपको बोला है, देखो जी, कन्वर्जन बेसिकली तभी आएंगे जब आपको कोई रिएक्शंस याद है बढ़िया से। तो ऑर्गेनिक को पकड़ करनी है, तो कन्वर्जन उसी के लिए बेनिफिशियल है जिसको रिएक्शन पूरी याद है। नहीं तो आप रटते रहो, क्योंकि कन्वर्जन एक हेल्प करेंगे, कोई सा भी आ सकता है, हाँ इससे रिलेटेड आएगा। एग्जैक्टली इथेनॉल का मतलब हो गया CH3COH, एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। कहा था 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सेम आपको, CH3COH। पूरी रिएक्शन करा देता हूं, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ये। और आपको करना है पूरा डाइल्यूट किसी के भी बेस के प्रेजेंस में, NaOH ले लो या KOH ले लो। मैंने आपको बताया था इसके लिए, आपको पहले वाले को, मेरा जो बताने का तरीका है, पहले वाले को उठाना है, दूसरे वाले का अल्फा H को उठाना है और वो ऑक्सीजन पे डालना है और कंबाइन करा देना है जहां से आपने अल्फा H को उठाया है। तो बेसिकली ये हो गया CH3 और पहले वाले ऑक्सीजन पे चला गया H, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, C पर H लगा हुआ है, यहां से H हटा था, इसलिए यहां पर हो गया CH2 और इसके बाद में ये सेम रहा आपके पास। अब आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको बताया था इसमें करेंगे आप हीट, हीट करने के बाद मैंने आपको बोला था, तो बेसिकली आपका OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, तो माइनस हो जाएगा H2O, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आप देख लो ब्यूट 2 इन Al बना है, इन Al आप देख सकते हो 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन 2 पर इन है और 1 पर Al है। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्टली रिएक्शंस बेस्ड है, इसलिए आपने इसको किया होगा ऐसा। नेक्स्ट चेक करते हैं आपके पास। नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड है, और सेकंड बोल रहा है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन बनाना है। तो प्रोपेनोइक एसिड को हम ले लेते हैं। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा हमारे पास? CH3 3 कार्बन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 COOH, तो COOH हमने बना लिया, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। इसको बनाना है इथेन में कन्वर्ट करना है,
तो चलो करते हैं जी। इथेन में क्या हो गया, इथेन CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन बोलते हैं। अब यहां कन्वर्ट करने के लिए देखो, कार्बन को कम करना है। तो मैंने बोला था देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, आप सोचो यहाँ पर कितने कार्बन है। कार्बन है आपके पास, यहाँ आप चेक कर पा रहे हो, ये है 1 2 3। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2। मैंने कहा था कम करने के लिए कार्बन को आपके पास एक ही रिएक्शन है, उसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। हम मैंने आपको बोला हुआ है इसको। तो डीकार्बोक्सिलेशन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सोडियम सोल्ट में या पोटेशियम सोल्ट में कन्वर्ट कर लो। चलिए करते हैं इसको। कैसे किया था मैंने आपको बताया था, मैं लिया था एक्वस NaOH। तो मैंने आपको बताया था Na यहाँ पे चला जाएगा H की जगह, और H जो है OH के साथ मिलके माइनस के क्या बनाएगा, H2O। ये बन गया CH3 CH2 COONA बन गया। इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस पर चार्ज आ गया आपके पास निगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये अभी एक्टिवेट हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि अब इसकी रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे। कैसे, NaOH लेंगे, साथ में क्या लेंगे आप, CaO लेंगे, और क्या कर देंगे आप, इसको हीट कर देंगे। तो मैंने बताया था आपको क्या निकलेगा, बेसिकली आपका ये जो कार्बन है पूरा का पूरा हट जाएगा, और ये कार्बन यहां से निकलेगा, ये पूरा यहां से मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। किसकी फॉर्म में, आप देख सकते हो किसकी फॉर्म में, Na2CO3 की फॉर्म में। और ये H जो बचा हुआ है ये जाके लग जाएगा CH2 पर, ये कन्वर्ट हो गया, ये डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन। क्या आपको ये समझ में आया? सिंपल सा रिएक्शन बेस है, सारे सिंपल सा रिएक्शन बेस है। क्या आपको चीज समझ में आई? हाँ बिल्कुल सही किया, एक बार सही किया है इसको, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ गया? बढ़िया से, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस पे हम लोग मैच करिए, आप अपने आंसर्स को मैच करिए। पहला ए है, आपको बनाना है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन आपको लेना है। तो आपको मालूम है प्रोपेनोन क्या होता है, CH3 एसीटोन को ही प्रोपेनोन बोलते हैं। CH3 कीटोन है और CO CH3 एसीटोन है। तो इसी को बनाना है किसमें, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन का मतलब है डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए यार मैंने आपको बताया था, देखो डबल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट करना है, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 2-3 रिएक्शन आपके पास है, दिमाग में आती है। एक आता है साहब बीटा एलिमिनेशन आता है आपके पास। अब बीटा एलिमिनेशन आपको मालूम है कि हेलोजन पे होगा, और कार्बन कीटोन को हेलोजन में कन्वर्ट करने का आपने कोई मेथड पढ़ा ही नहीं। फिर दूसरा मेथड क्या है भाई, डबल बॉन्ड लगाने का। दूसरा मेथड आपको सोचना पड़ेगा ऐसे। दूसरा मेथड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन लगेगा बच्चे कहाँ, एल्कोहल पे। एल्कोहल को से कन्वर्ट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हम कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था अगर आप रिडक्शन कर दो एल्डिहाइड का, तो वो 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। मैं आपको कंसेप्ट भी बता चलूंगा। और अगर कीटोन का आप बेसिकली रिडक्शन कर दो, तो वो 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और फिर बाद में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो बढ़िया बात है। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे रिडक्शन? रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताए थे, जैसे कि आप NaBH4 रख सकते हो, आप LiAlH4 को AlH4 को ले सकते हो, और इसका रिडक्शन करोगे, यानी कि H को आप एक्सेप्ट कराओगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH, यहां लग जाएंगे OH, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा हमेशा कीटोन। ये हो गया साहब। इसको बड़े आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हो बच्चे, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डिहाइड्रेशन कराना है, कैसे कराना है मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेट H2SO4 या H+ की प्रेजेंस में, और क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग हीट करेंगे, ये कन्वर्ट हो गया। देखो पहला आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे की तरफ देखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना, फिर से मैं बोल रहा हूं, शायद नोट्स नहीं पूछेंगे। इथेनॉल लेना, इथेनॉल बनाया मैंने, CH3 CH2OH, ये हो गया इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, किसमें बोल रहा है ये, देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। सबसे पहले आप जी साहब ब्यूट पे कंसंट्रेट रखो। इसका बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, कार्बन को पहचानो कितने हैं। ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन ले लेते हैं भैया। आपको कन्वर्ट करना है 1 2 3 4। अब आप लास्ट वाले फंक्शनल ग्रुप पे जाओ। एल, एल का मतलब क्या है, कीटोन का होता तो ओन होता, एल है तो एल्डिहाइड होगा, इसका मतलब है। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, CHO होता है, यानी कि आपके पास लास्ट में हो रहा होगा COH हो रहा होगा। अब आप पहले वाले पहुंच जाओ 3 हाइड्रोक्सी, यानी कि तीसरे पर हाइड्रोक्सी का मतलब OH होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 3 पर क्या हो गया, OH। अब आप इसको बैलेंस कर दो, CH3, ये हो गया आपके पास CH2, ये हो गया आपके पास CH2।
तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, ये कार्बन है 3 कार्बन, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल को इसमें पहुंचाने के लिए आपके पास एक ही है, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी आता है और अल्कोहल भी आता है। अब आपको पहुंचाने के लिए, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए OH पे तो नहीं होता, एल्डिहाइड या कीटोन पे होता है। तो इसका मतलब है इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भैया, सिंपल बात है, रिवर्स कर देंगे कि अगर कीटोन या एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में तो रिडक्शन होता है, और अगर आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड या कीटोन में तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया है, PCC, PDC, जोन रिजेंट, कोई भी आप रख सकते हो। CrO3 के प्रोसेस में तो 1 डिग्री अल्कोहल है, कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3CHO। अब तो आप सिंपल सा ले जाओ इसको, एल्डोल कंडेंसेशन करवा दो साहब। कैसे करवाते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, आपके 2 मॉलिक्यूल लिए आपने, और यहां पर आपने डाला बेसिकली डाइल्यूट NaOH डाला, तो आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। मुझे एक बार जवाब दे देंगे कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। क्या दोनों चीजें क्लियर हो गई, या फटाफट से जवाब देंगे एकदम से, जल्दी से एकदम देंगे। ये बताइए भैया, कौन कौन सी इमोजी भेजते रहते हो। ये टीका लगाया हुआ है कि चुटिया बनाई हुई है, इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इमोजी ना रो रहा है, ना हंस रहा है, ना शोक है। इसका मतलब है कि सर के ऊपर से गया, सर के नीचे से गया। ये इमोजी या क्या है, तुम, हम थोड़ा मिलेनियम टाइप के हैं, तुम जेनजी टाइप के हो, तो आजकल इन चीजों में वार्तालाप चलते हैं। अच्छा, बढ़िया। भाई तुम चैटिंग करने वाले लोग हो, हम चैटिंग करने वाले लोग नहीं है। हमारे पास कीपैड के फोन रहे तो हमें ये चीजें नहीं समझ में आएगी। चलो बढ़िया, तो समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। चलिए क्लियर है, तो आगे चलते हैं। सेकंड इज नहीं हुआ। सेकंड वाला तो मैंने बताया बेटा, बी वाला देखो, अभी एल्डोल कंडेंसेशन है, मैंने इसका ऑक्सीजन किया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, और एल्डिहाइड से मैं एल्डोल ले गया। देखो OH है, अगर ये ईन में कन्वर्ट करता तो मैं इसको आगे हीट करके OH को भी निकाल देता। तो इसलिए मैंने इसको एल्डोल कंडेंसेशन में कन्वर्ट कर दिया। 2 लेंगे ना, वो सेम तो है। देखो CH3CHO ये तो बन रहा है, देखो जरा पीछे वाला ये तो बनाया था मैंने, CH3CHO वाला ये तो बन रहा है, देखो यही तो है सेम। और इस पोजीशन पे ये है, तीसरे पे ये है। तो एल्डोल कंडेंस देखो, ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही तो है, वो सेकंड वाला यही तो है सेम। बस CH3CHO मैंने अल्कोहल को कन्वर्ट किया है मैंने एल्डिहाइड में, तब एल्डोल कंडेंसेशन पे मैं ले गया हूँ इसको। देखो यही तो बन रहा है सेम, पीछे भी ये बन रहा था देखो सेम। तो ये बिल्कुल वही सेम है ना। बस मैंने इसको कन्वर्ट किया है अल्कोहल से एल्डिहाइड में पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बेंजीन मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, सी वाले पे चलता है। तो सी वाला क्या है देखो, सी वाले पे चलते हैं। आपको लेना बेंजीन, आपने बेंजीन को लिया, अब बेंजीन से कन्वर्ट करना है साहब मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। पहले एसिटोफिनोन को बनाते हैं। एसिटोफिनोन क्या होता है हमको मालूम है। अगर बेंजीन पर हम बेसिकली लगा देंगे COCH3 ग्रुप लगा देंगे तो बन जाएगा एसिटोफिनोन। मेटा पर है तो मेटा पोजीशन पर क्या हो गया, NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा है, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तो बेंजीन पर आपको पहले एसिटोफिनोन लगाना है, क्योंकि एसिटोफिनोन अगर लगेगा तो वो मेटा नाइट्रिक ग्रुप होता है। तो बेंजीन को एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन कर देते हैं। कैसे, CH3COCl के थ्रू, और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से Cl गया, यहां से H गया, तो माइनस का निकला HCl, और एक कन्वर्ट हो गया बेंजीन पर बेसिकली COCH3 कन्वर्ट हो गया एसिटोफिनोन हो गया। अब इसका मैं मेटा नाइट्रेशन कर देता हूं, तो नाइट्रेशन करने पर डायरेक्टली ये बन जाएगा। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, कंसंट्रेट HNO3 और साथ में कंसंट्रेट H2SO4 साथ में लेते हैं, तो आपको मालूम है NO2 ग्रुप लगता है मेटा डायरेक्शन पर, तो ये बन गया मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। और ये क्लियर है क्या, समझ में आ गया आपको। सिंपल सा है, बोलिए जल्दी फटाफट से, मैसेज कीजिए जल्दी से। ठीक है बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे डी वाला। डी वाला बोल रहा है आपका ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल।
चलिए तो बनाते हैं इसको, डी वाले को। डी वाला क्या बोल रहा है देखिए, ब्रोमोबेंजीन लेना है आपको। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन पर Br ग्रुप हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन ले लिया। अब मैं लेता हूं बेसिकली 1 फिनाइल इथेनॉल है, पहले इथेनॉल। इथेनॉल क्या होगा मेरे पास, CH और CH3, ये हो गया मेरे पास बेसिकली, यहां हो गया OH, CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल हो गया। वो कह रहा है 1 फिनाइल इथेनॉल, तो 1 पर ही, यानी कि OH ग्रुप पर 1 डालता हूं मैं, 1 2 1 फिनाइल बोला, 1 फिनाइल बोला मतलब 1 पर ही क्या है, बेंजीन ग्रुप है आपके पास। तो बेंजीन पर ग्रुप है। मैं बेंजीन की फॉर्म में थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें जो है ज्यादा समझ में आए। तो मैंने ये ले लिया, OH ऊपर ले लिया, 1 डाला मैंने इस पोजीशन पे, दूसरा ही हो गया। 1 पर ही फिनाइल है, यानी कि पर ही बेंजीन है मेरे पास। इसका मतलब ये है 1 फिनाइल, अब ये बना 1 फिनाइल मेरे पास इथेनॉल बन गया। देखो इथेनॉल बना और ये 1 फिनाइल हो गया, इसको समझना जरूरी है। ये 1 पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, 1 पर ही फिनाइल बोल रहा था। अब मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है पहले मैं वो तय करता हूँ। यार मुझे Br पर, यानी कि बेंजीन की पहली पोजीशन पर एक, मुझे 2 कार्बन चाहिए, सही बात है चलो, और 2 कार्बन के साथ मुझे OH ग्रुप भी चाहिए। तो कार्बन बढ़ाने पर मैं आता हूं, सोचता हूं मैंने दिमाग लगाने की कोशिश की कि यार मैंने ऐसा क्या पढ़ा है एनसीईआरटी से जो कि 2 कार्बन बढ़ा दे, और 2 कार्बन बढ़ाने पर हेलोजन से 2 कार्बन बढ़ा दे, और 2 कार्बन बढ़ाने के साथ साथ वो ग्रुप में कन्वर्ट कर दे, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको थोड़ा हेल्प के लिए कि वो कार्बोक्सिलिक में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कराने का सीएन आपने पढ़ा है एक तो मेथड, चलो सीएन कर सकते हैं। लेकिन आपने डायरेक्टली सीएन का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक में पढ़ा है, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं करना है, समस्या ये अल्कोहल में करना है। तो अब मेरे पास ले देखिए एक मेथड बचा कि कार्बन बढ़ाने के साथ साथ अल्कोहल में जो कन्वर्ट करता है वो कहलाता है तुम्हारा गिग्नार्ड रिजेंट वाला। कि गिग्नार्ड रिजेंट मैंने बताया हुआ है कि गिग्नार्ड रिजेंट अगर बन जाए, जितने चाहे कार्बन हम ले सकते हैं और उतने ही डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से एक बार रिपीट करा दूं आपको अपनी कंसेप्ट को। आपने रिएक्शन पढ़ी है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से है ये रिएक्शन, और मैंने आपको बताई है रिएक्शन विद कार्बोनाइल जो गिग्नार्ड रिजेंट की हम कार्बोनाइल से कराते हैं। मैं रिपीट कराता हूं, 3 से रिएक्शन करवाई है वहां पर, आपको याद होगा गिग्नार्ड की। एक कराई थी HCHO से, इसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड। एक कराई थी CH3CHO से, जिसका नाम था, आपके पास क्या नाम था इसका, एसिटिल्डिहाइड। एक कराई थी मैंने CH3COCH3 से रिएक्शन करवाई थी, इसका नाम था एसीटोन। अब मैंने आपको ये बताया था बच्चे कि अगर मुझे अल्कोहल चाहिए तो बेसिकली मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी आपको, मैंने शॉर्ट बताया था, ट्रिक बताई थी मैंने आपको। क्या ट्रिक थी भैया, ये ट्रिक मैंने ये बताई थी कि अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आपको सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो 1 डिग्री अल्कोहल की गिग्नार्ड से कराओ। गिग्नार्ड कोई भी हो सकता है, RMgX भी हो सकता है, AR भी हो सकता है। और अगर आपको 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप ये लोगे। तो अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कार्बन पर फिर से कई कार्बन आ रहा हो और साथ में OH हो, ये कुछ भी हो सकता है, CH3 होगा बेसिकली, तो कार्बन होगा, यहां से कुछ और लग रहा होगा। तो आपको 2 डिग्री चाहिए तो हम लोग ये लेंगे। और अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए, OH, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो, तो आप ये लोगे। तो आप जरा चेक करो तो आपके पास कितने डिग्री अल्कोहल है साहब। ये OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 से लगा है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब आपके दिमाग में, मैं कई बार बोला है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 डिग्री का दिमाग में आपको आना चाहिए कि हम ये वाला लेंगे, सेकेंडरी के लिए ये वाला लेंगे। तो पहले से ग्रिग्नार्ड बनाओ। ग्रिग्नार्ड कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए हमें इसको MG से रिएक्शन करनी होगी, करता है भाई। चलो MG से रिएक्शन करी, और MG से रिएक्शन करने के साथ साथ हमने किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया। तो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हम लोग MG की रिएक्शन लेंगे तो हेलोजन के साइड वाले कार्बन पे, हेलोजन के साइड वाला कार्बन कौन है, ये वाला है, MgBr बनेगा, ये बन गया MgBr। इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, याद रखेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बहुत बढ़िया। अब आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो 2 डिग्री बनाना है तो मैंने आपको कहा है CH3 लेंगे, C पर डबल बॉन्ड H, CH3CH हो गया, मैंने कहा था इस फॉर्म में बनाना है आपको। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इस पर चार्ज निगेटिव, इस पर चार्ज कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, इस Mg पर चार्ज मैंने आपको बताया पॉजिटिव, और साइड वाले कार्बन पर चार्ज निगेटिव। निगेटिव को पॉजिटिव को
और पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दो भैया। सिंपल, देखो बेंजीन ले गए आप, साफ बेंजीन ले गए, और बेंजीन वाला देखो ये वाला जो कार्बन है पॉजिटिव जुड़ेगा, ये कार्बन जुड़ेगा, चलो भैया जोड़ देते हैं। इस कार्बन से जोड़ दिया आपने, तो इस कार्बन से आपने जोड़ दिया, ये कार्बन जुड़ गया। अब इस कार्बन से देखो साइड में क्या लगा है, CH3, मैं लगा दिया CH3 जुड़ गया, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है, H भी लगा दिया। अब ये जो साइड में लगा हुआ है O, डबल बॉन्ड का O जो है इस कार्बन का टूट गया, और O जो है O पर निगेटिव चार्ज जो भी जाएगा, पॉजिटिव वाला कौन है, MgBr, ये पहुंच गया, MgBr पहुंच गया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस लेके जाते हो, हाइड्रोलिसिस लेके जाते हो, तो हाइड्रोलिसिस जैसे आप लेके जाते हो H3O प्लस, तो आपको मालूम है H जो है वो O पर जाता है, और MgBr के साथ OH जाता है, तो ये निकल गया Mg के साथ, यहां बच गया Br और यहां बच गया OH। मैंने आपको बताया माइनस का मतलब है निकलना, एलिमिनेट होना। तो गिग्नार्ड जेंसी रिएक्शंस हो गए, देखो सामने आपके हैं। हाँ, थोड़ा सा लेंथ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे समझाना था, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए लेंथ लग रहा है, बाकी और कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इसके साथ 2-3 कंसेप्ट और जोड़े हैं। अगर ये 3 डिग्री बनाता तो आप ये लेते हैं एसीटोन, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल बनता तो आप ये लेते हैं। क्या आपको ये क्लियर हुआ बढ़िया से? मैंने आपको कई बार बताया है किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे ये। अब भाई बढ़िया से मैंने इसको समझाया, लेकिन इसके लिए बेसिक नॉलेज यानी कि रिएक्शन एक एक रट्टा होनी चाहिए इससे पहले, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, बेंजीन का केस है, ये उस बच्चे को समझ में आएगा जिसे एग्जैक्टली रिएक्शन एनसीईआरटी की जो 3 रिएक्शन दे रखी है, एसिड मैंने बताई थी, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन से, तीनों से रिएक्शन जिसको पूरी रटी हुई है फिंगर पे, उस बच्चे को बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। क्या ये क्लियर हो गया? मुझे आप मैसेज कर देंगे रिएक्शन क्लियर होगा। कन्वर्जन तो काम में समझ में आएंगे ही उसे, जिसकी कंसेप्ट एकदम रिएक्शन बढ़िया से क्लियर है, रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखते हैं, हमने करा डी वाला, अब करते हैं ई वाला, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोल। नेक्स्ट ई वाले को चेक करते हैं, बस ये कराऊंगा मैं, और क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे खराब नहीं कराना आपका बिल्कुल भी। ई वाला है बेसिकली बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोल बनाते हैं। बेंजल्डिहाइड आपको मालूम है साहब, बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन पर CHO, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोल बनाना है। आपको मालूम है बेंजोफिनोल बनाने के लिए 2 बेंजीन रिंग को लेते हैं, 2 बेंजीन रिंग को आपने लिया, बेंजोफिनोल का मैंने आपको बता रखा है, और दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ दिया आपने C डबल बॉन्ड O से सेम पोजीशन पर। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा ध्यान से इसको चेक करना है। सबसे पहले आपको करने के लिए इसका डीकार्बोक्सिलेशन को करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, देखो याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिएक्शंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन किससे होगा? KMnO4 से होगा, KMnO4, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। देखो बेंजल्डिहाइड जो है आपको मालूम है, सिंपल सा, जैसे हम लोग लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अब COOH में देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें ये रिएक्शन करनी होगी, ये रिएक्शन दे रखी है हमें बेंजोफिनोल के बनाने के लिए, 2 बेंजीन बनाने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा। हम 2 बेंजोइक ग्रुप लेते हैं, 2 बेंजोइक ग्रुप को हम रिएक्शन करवाते हैं CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर मॉलिक्यूल को। तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है सारे, दोनों बेंजोइक एसिड के, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर हम दूसरा करवाते हैं इसका ड्राई डिस्टिलेशन, तो हमारे पास बेंजोफिनोल बनता है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सिनेरियो देखो, मैंने 2 बेंजोइक एसिड लिए, मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं 2 बेंजोइक एसिड लूंगा COOH प्लस COOH, तो बेसिकली क्या होता है, देखो एक जगह से हमारे पास H2O बाहर हो जाता है, यहाँ से OH हो गया, यहाँ से H हो गया, दूसरी जगह से CO2 बाहर निकल जाता है, पूरा निकल गया। क्या बचा यहाँ पर? CO बचा, C डबल बॉन्ड O बचा। तो ये जो C डबल बॉन्ड O बचा, ये देखो पूरा 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 बाहर निकल गया, ये यहाँ से निकल गया और CO2 बाहर निकल गया। तो ये जो दोनों बेंजीन रिंग है आपस में, देखो लिखा है ना ड्राई डिस्टिलेशन, तो ड्राई डिस्टिलेशन लेते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन में दोनों रिंग जो है आपस में जुड़ जाती है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ गई, देखो क्या बन रहा है आपका बेंजोफिनोल। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा नया है क्योंकि ये रिएक्शन आपने पढ़ी नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा चीज आ गया है। बोलो क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये चीज आपको समझ में आई बढ़िया से?
क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? मुझे मैसेज करेंगे फटाफट से, जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे इसको, ठीक है। NaCO2 फिर वो जोड़ते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बेंजीन में कर सकते हैं। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट कन्वर्जन हमारे पास है, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये आपको देखते समझ में आ गया होगा, अल्फा के बारे में बात कर रहा है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफ वाला बेंजल्डिहाइड लिया है, बेंजीन पर CHO बेंजल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी बेसिकली फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, तो लेते हैं भैया, फिनाइल का मतलब है बेंजीन होगा, और एसिटिक फिनाइल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब है दो कार्बन होगा, CH3COOH होता है ना, कार्बन होगा COOH होगा, और बोल रहा है कि अल्फा पर हाइड्रोक्सी यानी कि अल्फा ग्रुप, तो ये इसके साइड वाला ये अल्फा हो गया, तो ये हो गया OH ग्रुप, ये होगा, और इसी पर ही अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल है, ये हो गया फिनाइल। अब बैलेंस कर दो सारा, ये हो गया फिनाइल, तो यहाँ आ गया CH की जरूरत पड़ी। अब देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम उसको चेक कर होते हैं बेंजल्डिहाइड पर। तो बेंजल्डिहाइड पर देखो हम लोग करते हैं, हम बनाते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कैसे बनाते हैं आपको मालूम होगा, हम रिएक्शन करा देते हैं HCN से, आपको याद होगा HCN से, तो H जाता था O पर और CN अटैच होता था, CN है न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर, तो बेसिकली सिनेरियो कुछ ये बना साइनोहाइड्रिन के केस में कि कार्बन पर लगा रह गया ये O पर चला गया H, और CH पर लग गया CN, तो OH तो लग गया, अब CN हमारे पास बच गया, अब CN का हाइड्रोलिसिस कर दो सिंपल सा, H3O प्लस CN किस में कन्वर्ट होगा, COOH में, सिंपल है। साइनोहाइड्रिन बनाते थे, आपको याद होगा साइनोहाइड्रिन बनाए थे हमने, एडिशन रिएक्शन करी थी, क्या ये क्लियर हुआ क्या?